हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 के मैथ का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है 6 नंबर में पूछा जाता है। इस बार भी पूछे जाने का पूरा चांस है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन 6 नंबर में पूछे जाने के नाते ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बड़ा हो जाता है और उसे सॉल्व करने में थोड़ा कठिनाई होती है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए हम दो विधि से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा हम विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे उत्तम विधि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होगा, हमारा प्रतिस्थापन विधि होगा। ठीक है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से करेंगे थोड़ा आसान हो जाएगा और विलोपन विधि से थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसे समीकरण मान लिए। तो पहला काम हमें क्या करना है कि इस समीकरण को समीकरण 1 मान लेना है और इस समीकरण को समीकरण 2 मान लेना है। ठीक है, यही हमें करना है और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से हम समीकरण 1 से क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। फिर x का वैल्यू जो है समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। उसके बाद हमारा y का वैल्यू निकल आएगा। तो पहले समीकरण 1 से लिखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा क्या दिया है उसे हम पहले लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 हमारा दिया है 3x माइनस के 5y बट्टे में ये कितना दिया है 2 दिया है, इसके बट्टे में हमारा 3 दिया है, इक्वल में हमारा कितना दिया है माइनस के 2 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर इस समीकरण का पहले हम हर इक्वल करेंगे। तो हर इक्वल करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 9x माइनस के ये हमारे कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा और बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा 6 और इक्वल में हमारा माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बट्टे में हम क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। ठीक है, एक इसके बट्टे में मान लिए। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x माइनस के 10y तो ऐसे ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस के 12 हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर काम करेंगे कि 9x को तो ऐसे लिख देंगे, अब बराबर माइनस के 12। अब इस -10 को जब बराबर की इस तरफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा +10y हो जाएगा। ठीक है, +10y हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो x में 9 गुणा कर रहा है तो 9 को इस तरफ भेज देंगे बराबर के, तो हमारा क्या हो जाएगा x बराबर माइनस के 12 प्लस 10 बट्टे वाई, 10y बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम क्या मान लेते हैं समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, इसे हम समीकरण 3 मान लिए। अब यहाँ पर देखिए कि ये तो हमारा x का निकल गया। अब इसी प्रकार से हम समीकरण 2 को भी यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इस समीकरण 2 को। ठीक है, तो हमारा समीकरण 2 क्या दिया था उसे हम पहले लिखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर कि x प्लस वाई और इसके बट्टे में क्या है हमारा 3 है और ये 2 है, इक्वल में हमारा कितना दिया है 13/6 दिया है। ठीक है, ये हमारा समीकरण 2 है। ठीक है, समीकरण 2 है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 2 हमारा ये, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी उसी प्रकार से हर इक्वल पहले कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y बट्टे हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा 13/6 हो जाएगा। ठीक है, 13/6 हो जाएगा। अब यहाँ पर कि जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर एक काम करेंगे, ये 6 से 6 को कैंसिल कर देंगे। ठीक, 6 से 6 को कैंसिल कर देंगे तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर हमारे कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। ठीक, ये 13 हो जाएगा। हम इसे क्या मान लेते हैं समीकरण 4 मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा समीकरण 4 हो गया। अब ये जो हमारा x का मान निकला था यानी समीकरण 1 है समीकरण 3, तो इसी x के मान को हम समीकरण 4 में रख देंगे। तो इसे यहाँ पर लिखेंगे कि थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, लिखेंगे कि समीकरण 4 में x का वैल्यू रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखेंगे तो हम यहाँ पर देखिए कि ये हमारा 2 है तो इसको 2 को हम पहले से लिख देंगे और x बराबर हम क्या रखेंगे माइनस के 12 प्लस 10y बटे 9 रखेंगे। ठीक है, यही हम रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हम बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। तो लिखेंगे माइनस के 12 प्लस 10y बट्टे हमारा क्या हो जाएगा ये
9, अब यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, अब प्लस लगा देंगे। अब ये 3y को यहाँ पे लिखेंगे, 3y बराबर के 13 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 13 हो जाएगा। अब इसे थोड़ा ऊपर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम इस 2 को इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि माइनस के 24 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस के 20y हो जाएगा। ठीक है, 20y हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये इन दोनों का तो हर इक्वल ये 9 है, अब इसका तो हर इक्वल नहीं, तो यहाँ पर भी हर इक्वल कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 9 त्रिक 27। ठीक है, 27y और सबका हर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि इसके बट्टे में जब 1 मानेंगे तो इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा ये तो सेम ऐसे ही है, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो इसे ऐसे लिखेंगे कि माइनस के 24 प्लस। अब ये देखिए यहाँ पर कि अगर 20y और 27y को ऐड करते हैं तो हमारा कितना हो जाता है 47y हो जाता है। ठीक है, 47y हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि 13 नवैया कितना होता है 117 होता है। ठीक है, 117 हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि 47y बराबर 117। अब यहाँ पर जब देखिए -24 को बराबर की इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि लिखेंगे 47y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, इसे ऐड करेंगे तो 7 4 11 हो जाएगा ये, और 9 देखो 7 4 11 और 2 1 3 1 4 हो जाएगा 1, यानी कि 141 हो जाएगा। ठीक है, 141 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 47 जो है y से यहाँ पर क्या कर रहा है गुणा कर रहा है, जब बराबर की इस तरफ भेजेंगे तो क्या करेगा हमारा भाग करेगा, यानी कितना हो जाएगा 141 बट्टी हमारा कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। ठीक है, 47 हो जाएगा। अब इसे हम काट देंगे तो लिखेंगे कि 47 करने 47 हो जाएगा, और 47 ते 141 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि y का मान हमारा कितना निकल के आया 3 निकल के आया। ठीक है, y का मान 3 निकल के आया। अब इसी y के मान को हम क्या करेंगे समीकरण 3 में रख देंगे, यानी कि जिसे हम x का मान यहाँ पर निकाले थे, यहाँ पर दिखा देते हैं कि यहाँ पर हम y का मान रख देंगे तो हमारा x का मान निकल ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं, तो समीकरण 3 हमारा यही है। ठीक है, तो समीकरण 3 तो x बराबर -12 प्लस 10, और y का मान अभी हम क्या निकाले हैं 3 निकाले हैं, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे y के जगह पर, और बट्टी में हमारा कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -12 और ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और x बराबर अगर 30 में से 12 माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। अब इसे 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18, यानी कि x का मान हमारा कितना निकल के आया 2 निकल के आया। ठीक है, y का मान कितना आया था हमारा 3। ठीक है, x का मान 2 और y का मान 3 आया है। ठीक है, और ये हमारा आंसर तो आ गया है। अगर आप इसे प्रूव करना चाहते हैं, यानी कि आंसर हमारा कि सही आया है या नहीं आया, अगर एग्जाम में आप सॉल्व करते हैं तो आपको संतुष्टि के लिए किस प्रकार से आप चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है या नहीं, अगर इसी प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाए। ठीक है, तो इसे हमें प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा x और y का मान निकला है इसी हम इसको समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 जो है, समीकरण चाहे जिसमें आप रखिए, अगर ये LHL बराबर RHL आ जाता है तो हमारा मान लीजिए कि आंसर सही है, तो हम समीकरण 2 से रखकर और प्रूव कर देते हैं। ठीक है, प्रूव करना सिखा देते हैं। तो यहाँ पर समीकरण हमारा कितना दिया है, ये x दिया है, x प्लस वाई, और ये बट्टे में 3 और ये 2 है। ठीक है, बराबर में 13/6 है। ठीक है, और हमारा x का मान हमारा कितना निकल के आया है 2 आया। ठीक है, तो x के जहाँ पर हम 2 रख देंगे, और प्लस और y का मान हमारा कितना आया है 3 आया है। ठीक है, 3 आया, और ये 3 ऐसे रख देंगे और 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 13/6, और ये इससे जब हम हर इक्वल करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 13/6 हो जाएगा। अब यहाँ से 6 को 6 कैंसिल कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा 9 4 13 बराबर 13, यानी कि ये आंसर हमारा करेक्ट है। ये दोनों RHL बराबर LHL आ गया है। इस प्रकार से आप प्रूव करना सीख जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।